जय शनिदेव। 29 मार्च 2025 शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव पर आएंगे। किंतु उससे पहले जो अभी समय गुजर रहा है, अगर वह आपका कठिन समय गुजर रहा है, जैसे आपके षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज 17 जनवरी 2023 से बैठे हुए हैं, इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है या शुभ प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को हम कैसे जानें। इस प्रोग्राम में हम यही आपको बताएंगे कि शनिदेव महाराज का अगर शुभ प्रभाव आप पर है तो क्या है और अशुभ प्रभाव है तो क्या है। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर बैठे हैं, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 12th भाव अर्थात व्यय भाव, आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके तृतीय भाव, आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कहते हैं कि शनिदेव महाराज जब हनुमान जी ने लंका पर आग लगाई थी, तो लंका जब सोने की लंका जब आग जल रही थी तो धड़ाका एकदम से और सोना खरा हो जा रहा था और चमकदार हो जा रहा था, और शनिदेव महाराज ने अपनी दृष्टि डाली तो लंका सोने से काली हो गई। आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल ले, आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल ले और आपके ठीक तृतीय भाव पर दृष्टि डाल ले। इनका प्रभाव शुभ या अशुभ कैसा पड़ रहा है, इस बात को बताएंगे। और साथ ही साथ में ये भी हम बताएंगे कि अगर शनिदेव महाराज का आपको शुभ फल पाना है, आज से ही आज अगर इनका आपको शुभ फल अगर पाना है तो क्या उपाय करें, क्या करें हम जिससे हमें इनका शुभ फल प्राप्त हो। इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। षष्ठम भाव पर अगर आपके साहस को ये बढ़ा रहे हैं, आपके कॉम्पिटेंस लेवल को ये बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा चढ़ा नहीं, ढंग से बढ़ा रहे हैं, यानी काम में बहुत अच्छा मन लगता है, हमेशा आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है। उसी के साथ अगर आपका स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, माता का सुख, आपको माता का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दुर्घटनाएं आपकी होती हैं, जैसे 10-15 दिन में चोट लगना, कहीं ना कहीं बाइक से गिर जाना, फिसल जाना, या बाथरूम में फिसल जाना, या जीने से फिसल जाना, जैसे चोट लगना बार बार, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का अशुभ फल आप पर पड़ रहा है। कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है तो शनिदेव महाराज का अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है। अच्छा, उसी के साथ आपके चचेरे और ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। आपके कमर में अगर दर्द परेशानी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें ये हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं आपको, अगर यह शनिदेव महाराज आपको अगर गुप्त रोग दे रहे हैं, जैसे ऐसा रोग, जैसे आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को बता सकें कि मुझे ये समस्या है, गंभीर समस्या है। स्त्री को अगर कोई गुप्त रोग वगैरह है तो वह आपको बताएगी कि इस तरीके की समस्या हमारे साथ हो रही है। अगर ऐसा गुप्त रोग आपको है, पति पत्नी में से एक भी व्यक्ति को, किसी को, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दुर्घटनाएं, आपकी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो शनिदेव महाराज का प्रभाव है। अच्छा, उसी के साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में बार बार रुकावट आना, ज़मीन जायदाद संबंधी प्रॉब्लम, समस्या होना, ज़मीन जायदाद में केस हो जाना, ज़मीन जायदाद में कोई अच्छा फसल से कोई अच्छा आपको रिजल्ट ना प्राप्त होना, और आप खेतीबाड़ी करते हैं तो उसमें आपको अच्छा नहीं, आपके साथ में कुछ भी अच्छा मतलब फसल आपकी नहीं बिक पाती है, तो समझिएगा शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। अगर आपको कोई गुप्त रोग नहीं है, बहुत अच्छी बात, शनिदेव महाराज का शुभ फल आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है। कार्यों में रुकावट नहीं हो रही है, कोई भी कार्य करते हैं एकदम से बन जाता है तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन नहीं है आपको बिल्कुल, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर है। उसी के साथ ही साथ में गुप्त रोग आप पर नहीं है तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर है। कोई भी दुर्घटना आपकी नहीं होती है, कहीं चोट चपेट या कुछ भी नहीं आपका होता है तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा हमको। अच्छा, शनिदेव महाराज अष्टम भाव में एक पहली दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि आपके जो सभी ग्रहों के पास होती है,
जितने ग्रह 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है। तो सप्तम दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके व्यय भाव, आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। अच्छा, 12वें भाव पर इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर है या अशुभ है, वो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम अशुभ प्रभाव की बात करते हैं, फिर हम शुभ प्रभाव की बात करते हैं। अगर आपको नेत्र संबंधी यानी आँखों संबंधी कोई रोग आपको है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो समझ जाइए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। आलस बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, थोड़ा सा कुछ काम करते हैं फिर मन करता है लेट जाएं, सो जाएं, बाद में कर लेंगे, आप अपने कार्य को इग्नोर करते हैं आलसपन के कारण, तो आप पर शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। शत्रुओं का भय यानी कि दुश्मनों का भय हमेशा लगा रहता है, दुश्मनों का डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन शत्रु हमारा क्या कर दे, कौन शत्रु हमारा क्या बिगाड़ दे, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। क्षमा चाहेंगे। कलेश, घर में आपके कलेश बना हुआ है, कलेश बहुत ज़्यादा कलेश लगा हुआ है, हर बात पर छोटी छोटी बातों पर कलह होती है घर में, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आप पर है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप अपनी भाषा के कारण आप किसी से कठोरता से बात करते हैं, जिसके कारण आपको कष्ट उठाना पड़ता है। अगर ये चीज़ चल रही है तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। विदेश से आपको अच्छा लाभ नहीं हो रहा है, संचार माध्यम इंटरनेट वगैरह इन चीज़ों से लाभ नहीं हो रहा है, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। हाँ, इसका अगर उल्टा हम कर दें, जैसे आलसपन आपको नहीं, अपने काम में बहुत अच्छा मन लगता है आपका, शत्रुओं का भय आपको बिल्कुल नहीं है, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। घर में कोई कलह नहीं, आपके जीवन पर कोई कलह नहीं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर है। नेत्र संबंधी, आंखों संबंधी कोई रोग कष्ट परेशानी नहीं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। अपनी बातों से आप दूसरे को बहुत जल्दी एक्टिव कर लेते हैं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। तो इसमें से कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको शुभ प्रभाव मिल रहा है कि अशुभ प्रभाव मिल रहा है। अच्छा, तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज आपके दृष्टि डाल रहे हैं, तो तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है, हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपकी बुद्धि काम अच्छी तरीके से करती है, आप बुद्धि से बहुत सारे कार्य अपने पूर्ण कर लेते हैं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर है। आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चढ़ कर रहता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको नहीं होती है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है, भाई बहनों से अच्छा संबंध आपके हैं, मधुर संबंध हैं, भाई बहनों से हेल्प आपको बहुत अच्छी प्राप्त होती है, भाई बहन आपका सहयोग, आपका साथ देते हैं। अगर ऐसा है तो आप पर शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। इसका अगर उल्टा है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है, आपका काम में मन नहीं लगता है, साहस आपका कार्य नहीं देता है, बुद्धि आपकी काम नहीं करती है, भाई बहनों से मतभेद आपका लगा हुआ है, अगर ये चीज़ है तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। फिलहाल में इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हो रहा है, इनकी डिग्रियां कम ज़्यादा हो रही हैं, जो अशुभ प्रभाव था वो कम हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में ये कष्ट परेशानी आपकी धीरे धीरे करके, क्योंकि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो ये आपकी समस्याएं दूर होंगी। हाँ, इनका अगर आपको अशुभ प्रभाव आज से ही आपको रोकना है तो आपको क्या करना होगा, वो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, आप शनिवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। आपको व्रत 5 हफ्ते या 11 हफ्ते करना है, और जब दिन में आप व्रत करें और शाम को जब व्रत तोड़ें, तो शनिदेव महाराज या बजरंगबली के मंदिर, जो पहली बार शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, अगर नहीं मंदिर है तो बजरंगबली के मंदिर पर जाएं, वहाँ पर हाथ जोड़कर उनके चरणों के पास बैठ जाएं, आसन लगाकर, और उनकी ओर मूर्तियों की ओर निहार कर, और आपके हर रोम रोम में शनिदेव महाराज का नाम बसा हो, यानी कि शरीर में जितने रोम हैं उन सभी में शनिदेव महाराज आपके हों, इतना आपको प्रेम हो शनिदेव महाराज से। फिर आप जो है दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से कहें, प्रभु जो भी ये पापी आपके शरण में आया है और जो भी अभी तक हमसे पाप हुए हैं, प्रभु उन पापों को क्षमा करें हमारे, क्योंकि कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। तो उनसे आपको यही कहना है, प्रभु इस पापी को क्षमा करें, हम आपके शरण में आए हैं प्रभु, हमारे जीवन पर जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम समस्या प्रभु चल रही हैं, अपना प्रकोप हमसे दूर करें, हम आपके शरणों में हैं प्रभु, हमारे सारी कष्ट परेशानियां आप ही हर सकते हैं शनिदेव महाराज, और बस उनके चरणों में मस्तक आप झुका दें और बस शनिदेव महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा। ये प्रत्येक हफ्ते आपको करना है लगातार। चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाना है, और शनिवार के दिन आपको वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवाना है। आप चाहे 1 को करवाएं, 2 को करवाएं, 5 को करवाएं, 10, जितने भी आपकी श्रद्धा हो, और उनसे अपने सर पर आशीर्वाद अवश्य ले लें, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों से आशीर्वाद ले लें। अगर आप, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, और वृद्ध व्यक्तियों की आप आशीर्वाद लेंगे तो शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर शुभ रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा। और रोज़ाना आप
आप उगते हुए सूर्य को जरूर दर्शन करें, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन अवश्य करें, जिससे शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।